एवरीवन वेलकम टू बेस्ट आइडिया चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक और अमेजिंग सम के फॉर्मूले के बारे में, जो कि आप WPS ऑफिस में भी और MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी यूज़ कर पाओगे। सेम मेथड है, चाहे मैं WPS ऑफिस में अभी आपको शो करूँगा, पर आप सेम मेथड को आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब सिंपली शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ अमाउंट्स लिखी हुई हैं, जो कि है 10, 20, 30, 40, 50। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर सम करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला क्या है, इजिकल टू सम। हम ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंटर दबा देते हैं। अब कोई चीज़ यहाँ पर अलग रह गई हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसका सम किया है। अब इसका तो सम किया नहीं, तो उसका सिंपल सा मेथड क्या हो सकता है। मैं फिर से सम का फॉर्मूला लगाऊंगा, टैब दबाना है, उसके बाद ये ब्रैकेट ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और फिर कॉमा लगाकर जो भी डाटा है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इसके अलावा कोई रकम है जो कि आप प्लस करना चाहते हो, मान लीजिए मैंने फिर से कॉमा लगाया, 100 हम प्लस कर देते हैं, फिर है 200 प्लस कर देते हैं, और इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखना है कॉमा लगाते हुए। सिंपली एंटर दबाना है, तो ये आप देख सकते हो 450 आ गया। और ये ऑटोमेटिकली 100 को भी प्लस कर चुका है, 200 को भी प्लस कर चुका है, और 50 को भी, यानी 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 100 350, और 200 450। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो सम के एक सिंपल से नए ट्रिक की। अब बात कर लेते हैं, अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं आता है तो हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। सिंपली यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर आपने फार्मूलाज पर चले जाना है। फार्मूलाज पे जाके यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, पर इसको कैसे यूज़ करना है मैं अभी वो आपको नहीं रुक कर बताता हूँ। यहाँ पर आपको और क्या क्या मिलने वाला है। अगर आपको शॉर्टकट इसका जानना हो तो सिंपली यहाँ पर शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करोगे तो भी आपको इंसर्ट फंक्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर फार्मूला बार के FX पर क्लिक करोगे तो भी इंसर्ट फंक्शन ओपन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आपको ये फार्मूला समझ नहीं आया तो ऑटोमेटिकली फार्मूला आ जाए लग जाए तो कैसे करना है। सिंपली यहाँ पर जाइए रिसेंटली यूज़ में, यहाँ पर मैथ एंड ट्रिंक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सर्च करना है सम को। सम आ चुका है, सिंपली इसको सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक बार आ चुकी है। अब यहाँ पर सेम मेथड को यूज़ करना है। नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पर हम जो भी कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अगर हमें 100 डाल प्लस करना है तो 100 लिखेंगे, फिर 200 प्लस करना है या फिर जो भी आपने प्लस करना हो वो लिखेंगे। पर इस बात का ध्यान रखना है कॉमा ज़रूर लगाना है। इसके बाद सिंपली ओके दबा देना है। इसके बाद ये देख सकते हैं 450 और 450 यानी कि दोनों सेम फार्मूला और सही लगे। तो ये था सम का एक और नया मेथड, जो कि आप इंसर्ट फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और इसकी हेल्प से अगर आपके पास कोई डाटा इधर उधर हो गया है या फिर कहीं और ऐड करना है तो वो कैसे कर पाओगे। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड जो कि फंक्शन होने वाला है फार्मूला का, वो है ऑटो सम का। ऑटो सम में होने क्या वाला है, यहाँ पर आपको फार्मूलाज में जाकर ऑटो सम का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको ऑटो सम यूज़ नहीं करना आता तो वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इनके ऑप्शंस बनाए हुए, तो इनको कैसे यूज़ करना है। सिंपली यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाकर सिंपली ऑटो सम में जाना है और सम का फार्मूला लगा देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप फार्मूला लग गया है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाटा लिया है, सिंपली जो भी डाटा है उसको सिलेक्ट करके एंटर दबा देना। तो ये आप देख सकते हैं ऑटो सम, यानी इसका टोटल अमाउंट बनने वाला है 83,000। अब इस अमाउंट की हमें एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पर हमने कॉलम पे गए, ऑटो सम किया और एवरेज पर क्लिक कर दिया। फार्मूला ऑटोमेटिकली लग रहा है। ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते हैं। तो यहाँ पर अब हमें फिर से डाटा सेलेक्ट करना है और एंटर दबा देना है। इससे हमें पता लग जाएगा इनकी एवरेज सैलरी कितनी है। अब बात कर लेते हैं काउंटिंग नंबर्स की, यानी कि इनके जो कितने पर्सन है जो जिनको हमें सैलरी देनी है।
ऑटो सम पे जाना है, काउंट करना है और यहाँ पर फिर से डाटा को सिलेक्ट करना है और एंटर दबा देना है। यहाँ पर हमने 6 बंदों को सैलरी देनी है। अब मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाने के फिर से ऑटो सम पे जाना है, मैक्स का फॉर्मूला लगाना है और डाटा को सिलेक्ट करना है, एंटर दबाना है। इससे हमें पता लग जाएगा इन सभी लिस्ट में से सबसे ज़्यादा सैलरी हमें किसको देनी है। अब मिनिमम की बात कर लें तो इससे पता लगेगा कि हमें टेबल में से किसकी सैलरी सबसे मिनिमम है। सिंपली इस पर जाइए ऑटो सम में और मिनिमम को प्रेस कीजिए और यहाँ से डाटा को सिलेक्ट करके एंटर दबा देना है। इससे आपको पता लग जाएगा जो डाटा है इसमें सबसे मिनिमम और सबसे कम सैलरी किसकी है। तो ये था हमारा ऑटो सम का ट्यूटोरियल, जो कि फॉर्मूलाज में ऑटो सम के ऑप्शन में मिल जाता है। तो ये हमारे 5 फॉर्मूले थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बहुत ही काम आएंगे आने वाले टाइम में, चाहे आप किसी भी तरह का काम करते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। नेक्स्ट ट्रिक में हम बात करेंगे डेट और ईयर के बारे में। अगर आपको यहाँ पर डेट और ईयर दिया हुआ है तो आपको अगर इनका डे निकालना है, मंथ निकालना है, ईयर निकालना है और इनको कंबाइन करके एक डेट बनानी है तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो यहाँ पर डेट लिखी होनी चाहिए वो आपके पीसी में यहाँ पर जो डेट शो हो रही है उसी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखी होनी चाहिए। पहला है दूसरा मंथ और फिर 19 तारीख है और 2023, तो यहाँ पर मैंने सेम चीज़ लिखी हुई है, बस यहाँ पर डेट अलग है। अब डे निकालना है, डे इसमें से कौन सा है, सिंपली यहाँ पर डे लिखेंगे, टैब दबाएंगे और इस डेट को सिलेक्ट करके एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डे का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर कौन सा डे है यहाँ पर ये शो कर रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम इक्वल टू डालेंगे। अब मंथ निकालना है, मंथ टाइप करना है, टैब दबाना है, फिर डेट को सिलेक्ट करके एंटर दबा देना है। इससे हमें पता लग जाएगा इस डेट में कौन सा मंथ है। सेम इसी तरीके से ईयर निकालना है, ईयर लिखना है, टैब दबाना है, सिलेक्ट करना है, एंटर दबाना है। तो इससे हमें पता लग जाएगा इस पर्टिकुलर डेट में कौन सा ईयर है। अगर हमें इन तीनों को कंबाइन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर हमें इस सारी डेट को कंबाइन करना है तो उसको कैसे करना है, इक्वल टू डेट डालना है और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये पूछ रहा है ईयर कौन सा है, ईयर को सिलेक्ट करना है, कॉमा डाल देना है। फिर पूछ रहा है मंथ, मंथ हमें सिलेक्ट करना है, कॉमा डाल देना है। अब पूछ रहा है डेट, डेट सिलेक्ट करनी है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर दबा देना है। इससे एक प्रॉपर डेट कंबाइन होकर बन जाएगी। तो ये था डेट को कंबाइन करने का और अलग अलग करने का फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला भूल जाता है तो आप कैसे करोगे, मैं यहाँ से सिंपली डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर नॉर्मली इसको कॉलम को सिलेक्ट करके फॉर्मूलाज में जाकर यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर डेट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर देख सकते हैं एक बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर ईयर पूछ रहा है, ईयर हम ये चूज़ कर लेंगे, मंथ में जाएंगे, मंथ हम ये चूज़ कर लेंगे और इसी तरीके से डेट पर जाकर डे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ओके दबा देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से फॉर्मूले को कंबाइन कर देता है। तो ये था हमारा आज के वीडियो का ट्यूटोरियल। और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।